उस रात जब हम जंगल की ओर निकल रहे थे, तो हमें अंदाजा नहीं था कि यह सफर हमारी जिंदगी में एक कभी न भूलने वाली दहशत की कहानी बन जाएगा। मैं और मेरे 4 दोस्त राहुल, आकाश, नेहा और श्वेता सभी इस ट्रिप के लिए उत्साहित थे। हम सब ने सुना था कि इस जंगल में कुछ अनजानी शक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं और जो लोग इस जंगल में गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए। मगर हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हम इसे बस एक डरावनी कहानी समझकर मजे लेने के लिए इस एडवेंचर पर निकल पड़े थे। हमारे गांव से यह जंगल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम पास आते गए, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। जंगल की सीमा में प्रवेश करते ही ठंडी हवा हमारे शरीर से टकराई और अचानक से सबको जैसे सर्दी का एहसास हुआ। वहां चारों तरफ केवल अंधेरा और घना जंगल था। हमने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जंगल की घनी छायाओं और लहराते पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा हो। हर कदम पर एक डरावनी खामोशी हमारे दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। आधे घंटे के सफर के बाद हमें एहसास हुआ कि हम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने एक बड़ी सी चट्टान के पास बैठकर कुछ आराम करने का सोचा, मगर तभी एक चीखने की आवाज आई जो बहुत करीब से आई थी। हमारी टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों की हलचल दिख रही थी। हम सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे, यह सोचते हुए कि कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। मगर वहां केवल हम ही थे और वह चीख बार बार गूंज रही थी। हमने फिर से जंगल के अंदर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अब हमारे कदमों में डर भी समाया हुआ था। जंगल के और भीतर जाने पर हमें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से एक अजीब सी रोशनी झांक रही थी। हम धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि जंगल का यह हिस्सा बहुत घना था और हमें कोई सही दिशा भी समझ में नहीं आ रही थी। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, जैसे किसी चीज के जलने की गंध हो। झोपड़ी के अंदर झांकने पर हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी और वह चुपचाप बैठी हमें देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी मुस्कान में एक खौफनाक एहसास भी था। हम में से किसी ने उससे पूछा कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरती रही। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने डरी हुई आवाज में जवाब दिया कि हम बस जंगल घूमने आए हैं। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, यह जंगल तुम लोगों को वापस जाने नहीं देगा। उसके यह कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, जैसे उसे हमारी हालत पर खुशी हो रही हो। यह सुनकर हम सबका दिल दहल गया और हमने तुरंत वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। हम झोपड़ी से बाहर आए और भागने लगे, पर जंगल का रास्ता अब हमें पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर तरफ हमें बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। हमारे चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन डर अब हमारे चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद हमें लगा कि हमारे चारों ओर कुछ परछाइयां घूम रही हैं। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी से उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। तभी मेरे दोस्त आकाश ने चिल्लाकर कहा कि उसने किसी को अपने पीछे देखा है। हम सब ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन उस ठंडक और डर के माहौल में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, हमारे आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। हमें किसी तरह वहां से बाहर निकलना था। हम रास्ता तलाशने लगे, पर हर तरफ से वही पेड़, वही झाड़ियां और वही अंधेरा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं, जो हमें जंगल से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तभी हमें कुछ झाड़ियों के पीछे से एक परछाई नजर आई, जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम डर के मारे पागलों की तरह दौड़ने लगे, मगर उस परछाई ने हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य धागे से बंधी हो और हमें अपनी ओर खींच रही हो।
भागते भागते हमें सामने एक छोटी सी नदी दिखी। हम सब ने सोचा कि शायद इस नदी को पार करने के बाद हमें जंगल का रास्ता मिल जाए। हम नदी के किनारे पहुंचे, पर जैसे ही हमने नदी को पार करना शुरू किया, पानी में से एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। अचानक से हमें ऐसा महसूस हुआ कि पानी के नीचे कुछ चल रहा है। तभी नेहा चिल्लाई, मेरे पैर को किसी ने पकड़ा है। हम सब ने नेहा को खींचने की कोशिश की, मगर उसके पैर को सचमुच कुछ खींच रहा था। किसी तरह हमने उसे वहां से निकाला, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम सभी को ऐसा लगने लगा कि कोई हमें लगातार देख रहा है। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं और अब अंधेरा भी और गहरा होता जा रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सब एक दूसरे से नजरें बचा रहे थे, क्योंकि किसी के भी चेहरे पर उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी। हम थक चुके थे, परंतु हमें रुकने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अचानक से हमारे सामने एक चट्टान पर एक चमकता हुआ दर्पण जैसा कुछ दिखा। उसमें अजीब सी आकृतियां उभर रही थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें अपनी ओर बुला रही हो। हम सबने वहां से भागने की कोशिश की, मगर किसी तरह हमारे पैर जैसे जड़ हो गए थे। अचानक से उस दर्पण में बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया और वह एक ठंडी हंसी हंस रही थी। उसने कहा, तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। हम सब ने जोर से चिल्लाया और उस जगह से भागने लगे। अब हमें यह भी नहीं समझ आ रहा था कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि हमें अपने सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम भागते हुए जंगल के बाहर पहुंचे, हमने महसूस किया कि हमारी गाड़ियों की लाइट दूर से चमक रही थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे तैसे वहां पहुंचे। गाड़ी में बैठते ही हमने बिना देरी किए वहां से निकलने का फैसला किया। जब हम वापस गांव पहुंचे तो हमारी हालत ऐसी थी कि किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस रात के बाद से हमारे सपनों में वही बुढ़िया, वह झोंपड़ी और वे भूतिया परछाइयां बार बार आने लगी। हमने कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, पर वह डर आज भी हमारे दिलों में गहरा बसा हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।